स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट इम्प्रूवमेंट। बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट को लेकर, ठीक है। अब मान लो कि बहुत से बच्चे हैं जिनके 75% मीट नहीं हुए और वो जेई देने के लिए, हालांकि जेई की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल गलत है, ये हट जाना चाहिए, हाई कोर्ट में केस चल ही रहा है बट स्टूडेंट के फेवर में अब तक आया नहीं है, तो हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। तो इस बैच के वो बच्चे जिनका 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, तो अब आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगर दे रहे हो एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो मान लो कि 70% है, तो आपको 5% और चाहिए, यानी कि लगभग 25 मार्क्स और चाहिए। तो आप ये चीज एनालाइज कर लो कि क्या आप सब्जेक्ट में बचा हुआ 25 मार्क्स ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन है, या तो ईयर ड्रॉप लेकर के आप नेक्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट का दे दोगे फ्रेश एग्जाम, ठीक है। और कुछ बच्चे मार्क्स के घटने से डर रहे हैं, तो देखो बेस्ट ऑफ 2 चलता है, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपके ओरिजिनल बोर्ड में जो नंबर आया और अभी जो दोगे उसमें से जो बेस्ट मार्क्स होगा वही आपका अपना मार्क्स होगा, ठीक है। और अब जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है ना, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री। अब सीबीएसई ने नाम इसका बदल दिया, बट बात वही है, ठीक है। इसके डेट्स नेक्स्ट वीक आउट हो जाएंगे, एग्जाम आपका जुलाई में होगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे थे जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिए थे, ठीक है। तो अब क्या वो इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम तो नहीं दे सकते हैं, अब वो उनको फिर से इस बार अपियर होना था, अगर वो अपियर नहीं हुआ तो उनके पास भी एक ऑप्शन है NIOS, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है कि अब आपको स्कूल अटेंड करने की नीड नहीं है, सीबीएसई के बदलते हुए पैटर्न की वजह से इस बार के रिजल्ट में भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो जैसे है ना कि सीबीएसई में आपके पीसीएम में स्कोर अच्छे नहीं थे, आप NIOS से अगर फॉर्म फिलअप कर दोगे तो आपका परसेंटेज शायद यहाँ पर अप हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट में जैसे हिंदी है, हिंदी नहीं रखते हैं, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, इसमें आपके अच्छे नंबर है, 90 के आसपास है। आपके नंबर घटे कहाँ है? क्योंकि इंग्लिश में लोग नंबर ले आते हैं, फिजिकल एजुकेशन में ले आते हैं। पीसीएम में अगर मान लो आपके 70 है, 70 है, ठीक है, आपको इन तीनों में मार्क्स बढ़ाने की नीड है, ठीक है। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपको अगर इन तीनों में नंबर बढ़वाना है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप इन तीनों का एग्जाम NIOS से भी दे सकते हो, ठीक है। और 45 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट TOC, आपको क्रेडिट ट्रांसफर करना होगा, लेकिन जब नंबर जोड़ा जाएगा ना तो पांचों के जोड़े जाएंगे, आइदर सीबीएसई वाला या फिर ये जो आपका NIOS है। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन ओपन टू यू ऑल, ठीक है। 1 से 4 सब्जेक्ट का आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तो इवन स्ट्रीम चेंज करने का भी ऑप्शन है कि आप नए स्ट्रीम्स में भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर 2022 के बच्चे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिया था, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। 3 से 5 साल के रेंज के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आपका 45 डेज के विद इन आ जाता है। तो NIOS इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देखिए, अच्छा तो यही होता है कि आप सीबीएसई में है तो सीबीएसई से ही आप कंपार्टमेंट क्लियर कर लीजिए, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन जिसके तहत आप सारा कुछ फ्रेश तीनों सब्जेक्ट का आराम से दे सकते हो। अब तैयारी करो, 45 दिन में आपका रिजल्ट आपके हाथ में, एडमिशन से पहले और जेई के काउंसलिंग से पहले, तो ये एक अच्छी चीज है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट जिनका कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में लगा है। बच्चों, स्पेशल बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, मंडे से क्लासेस होंगी, ओनली फ्यू सीट्स आर अवेलेबल, तो आप मुझे यहाँ पर ईमेल कर दीजिए। स्मॉल बैचेस बनाए हैं ताकि 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके, ओनली 10 स्टूडेंट्स पर बैच स्ट्रेंथ है, तो आप मुझे मेल कर देंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। क्लासेस जो होंगी वो वाया जूम होंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।